नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटलीन कॉरिगो और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। तो आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। इस साल कैटलीन कॉरिगो और ड्रू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनके खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। मूल रूप से हंगरी की निवासी कैटलीन कॉरिगो एक जानी मानी हंगरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट है। उन्हें RNA मीडिएट मैकेनिज्म में विशेषज्ञ माना जाता है। उनका जन्म 17 जनवरी 1955 में हुआ था। कैटलीन का शोध प्रोटीन थेरेपी के लिए इन विट्रो ट्रांसक्राइब mRNA का विकास रहा है। उनकी एक पहचान पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में कारिको हंगरी के किसुजस जालासा में एक छोटे से घर में पली बड़ी, जहां पानी, रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन जैसी सुविधाएं तक नहीं थी। उनके पिता एक कसाई थे और उनकी मां एक मुनीम थी। माता पिता हंगरी में रिफॉर्म्ड चर्च के सदस्य थे। कारिको ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने जीव विज्ञान प्रतियोगिता में देश में तीसरा स्थान अर्जित किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक प्रोटेस्टेंट स्कूल मोरिक्स जिगमंड जिम्नाजिया में हुई। फिर सेजेड विश्वविद्यालय में PhD करने के बाद कारिको ने हंगरी के जैविक अनुसंधान केंद्र जैव रसायन संस्थान में अपना शोध और पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन जारी रखा। साल 1985 में जब लैब ने अपनी फंडिंग खो दी और वह अपने पति और 2 साल की बेटी के साथ हंगरी छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। कारिको के काम में RNA मीडिएटेड मैकेनिज्म का वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। इसी वजह से वो अमेरिकी प्रतिरक्षा विज्ञानी ड्रा विस्मैन के साथ न्यूक्लियोसाइड संशोधनों की खोज में जुट गई। उन्होंने लंबे शोध जो तकनीक इजाद की, उनकी प्रोटीन प्रतिस्थापन तकनीकों को बायोएनटेक और मॉडर्ना द्वारा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इसका उपयोग उनके कोविड-19 टीकों के लिए भी किया गया था। कारिको और विस्मैन को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें लास्कर डेबिकी क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड, टाइम मैगजीन का हीरो ऑफ द ईयर 2021 और 2022 में बायोफार्मास्यूटिकल साइंस में टैंक पुरस्कार शामिल है। अब ड्रा विस्मैन के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 की नोबेल पुरस्कार भी है। वहीं साल 1959 में जन्मे ड्रा विस्मैन एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक है, जिन्हें RNA जीव विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनके काम ने उन्हें 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिलाया। ड्रा विस्मैन ने mRNA टीकों के विकास को सक्षम करने में मदद की, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध बायोएनटेक, फाइजर और मॉडर्ना द्वारा उत्पादित कोविड-19 के लिए है। विस्मैन वैक्सीन रिसर्च में रॉबर्ट्स फैमिली के शुरुआती प्रोफेसर है। वो RNA इनोवेशन के लिए पैन इंस्टीट्यूट के निदेशक और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय पेन में पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन के प्रोफेसर है। ड्रा विस्मैन मैसाचुसेट्स में पले बढ़े। उन्होंने 1981 में ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से BA और MA की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने जैव रसायन और एंजाइमोलॉजी में पढ़ाई की और उन्होंने गेरोल्ड फॉसमैन की प्रयोगशाला में काम किया। उन्होंने 1987 में बोस्टन विश्वविद्यालय में MD और PhD प्राप्त करने के लिए इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक कार्य किया। इसके बाद विस्मैन ने बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर में रेजिडेंसी की, जिसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस
डिजीज के तत्कालीन निदेशक एंथोनी फोजी की देखरेख में फेलोशिप प्राप्त की। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेताओं को एक डिप्लोमा, एक मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की नगद राशि प्रदान की जाती है। एक श्रेणी में विजेता अगर एक से ज्यादा हो तो पुरस्कार की राशि उनमें बांट दी जाती है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।